भारत देश तरह तरह के रिलीजन से मिलकर बना है, जिसमें से कुछ 7-8 रिलीजन है जो काफी प्रोमिनेंट है। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियन, ज्यूज, ये कुछ रिलीजन है। और आमतौर पर हम देखते हैं इन रिलीजन्स में आपस में कन्वर्जन चलती रहती है। कुछ लोग हैं शादी के वक्त कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ लोग हैं कि बड़े हो रहे हैं, उनकी कुछ थॉट प्रोसेस बदलती है और किसी रिलीजन के वो अपने आप को करीब मानते हैं तब बदल देते हैं। लेकिन सोचो अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिलीजियस कन्वर्जन पर रोक लगा दे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये बात है पहले पुडुचेरी की। पुडुचेरी की एक महिला जिसने मद्रास हाई कोर्ट में अपने रिलीजियस कन्वर्जन के लिए एक अर्जी डाली कि उस कन्वर्जन के दम पर उसे एक रिजर्वेशन मिल जाए एक सरकारी नौकरी में। मद्रास हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर यह बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को दोहराया है। आइए आपको लेकर चलता हूं पूरे केस की तरफ। तो अपेलेंट नाम नहीं है कुछ उनका, उन्होंने बोला कि वो एक हिंदू पिता को जन्मी है, वो एक हिंदू पिता को जन्मी है और एक क्रिश्चियन माता को जन्मी है जो बाद में हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इसे कहा जाता है किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब क्रिकेट की तरह नहीं, प्रैक्टिस करना, ठीक है, फॉलो करना। उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली हिंदुइज्म की वलुवन कास्ट को बिलोंग करती है और पूरी उसकी पढ़ाई के वक्त वो एक एससी कम्युनिटी के तौर पर ट्रीट की गई, इसलिए उसके पिता के बिना पर, उसके पिता के दम पर उस लड़की को शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट दिया जाए। तो जैसे आपको बोला, पहले ये मुद्दा पहुंचा था मद्रास हाई कोर्ट में। तो इन्होंने बोला कि मैं जब अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किया मैंने पुडुचेरी में, मेरे पास तो शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। मेरे तो पिताजी हिंदू थे, होना तो चाहिए था नहीं। लेकिन बेंच ने बोला, छानबीन करवाई। अब कोर्ट है, कोर्ट भी कच्ची गोलियां तो खेलता नहीं है। कोर्ट ने विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से एक रिपोर्ट तैयार कराई और उसमें पाया गया कि हाँ, उनके पिताजी शेड्यूल्ड कास्ट से जरूर थे, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। जो ये महिला है, इनका जन्म 1990 में हुआ, इनको बैप्टाइज 1991 में किया गया, वे आफ्टर इनके जो बड़े भाई हैं 1989 में उनके कन्वर्जन के बाद, यानी कि शी वाज बोर्न अ क्रिश्चियन। Therefore it is clear कि जो ये महिला है, जो ये पैदा हुई है, ये क्रिश्चियन ही है और इसको कोई हक नहीं बनता कि ये हिंदुइज्म की होकर एक शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाए। अब कन्वर्जेंस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अलाउड है। आर्टिकल 25 कहता है कि भारतीय नागरिक कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रोफेस कर सकता है। लेकिन आप अगर ऐसी चीजों के लिए झूठ बोलकर कि हाँ भैया हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, और आप प्रैक्टिस करते भी नहीं है, उसके बिना पर आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि नौकरी के लिए, तो ये तो धोखा ही हो गया ना यार। तो कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस कन्वर्जन सिर्फ रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए आप ले रहे हो, बिना किसी जेन्युइन बिलीफ के, मतलब हिंदुइज्म का हब ही नहीं है आपके अंदर। आप प्रॉपरली चर्च जाते हैं, आप संडे को चर्च जाते हैं, आप बैठक में जाते हैं, आप प्रे करते हैं, हिंदुइज्म का हाँ भी नहीं है, और आप कह रहे हो आपको फिर भी हम दे दें हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट, एक एससी का सर्टिफिकेट दे दें। ये तो भैया जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है जो रिजर्वेशन पॉलिसी का, तुम तो उसी की बैंड बजा रहे हो। तो जो बेंच है जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन का, इन्होंने बोला कि रिलीजियस कन्वर्जन फॉर द सोल पर्पस ऑफ अवेलिंग बेनिफिट्स, कि सिर्फ रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हो तो ये तो भैया रिजर्वेशन पॉलिसी के उलट है और हमारे संविधान को उलट है। कोर्ट ने बोला कि एससी बेनिफिट्स उनको इसलिए ग्रांट नहीं किए जा सकते क्योंकि टू इंडिविजुअल्स हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी अनलेस वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि भैया मैं तो अभी भी हिंदू हूं, मेरे पिताजी ने कर लिया था कन्वर्ट, मैं नहीं हुई थी कन्वर्ट, यार मेरे को क्या पता, मैं तो बच्ची थी, मैं नहीं हुई हूं कन्वर्ट, मैं तो अभी भी मंदिर जाती हूँ, मैं भी कलावा बांधती हूँ, मैं टीका लगता है मेरे, मैं पूजा पे जाती हूँ, मैं व्रत रखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कोर्ट ने वही बोला कि भैया तुम तो बेवकूफ बना रहे हो। द कोर्ट सेड हर क्लेम टू बी प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म वाज एट बेस्ट मीक, कि देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पॉजिटिव एक्ट, एक भी ऐसा पॉजिटिव एक्ट नहीं था, इंक्लूडिंग कन्वर्जन, कि भैया आपने आर्य समाज के जो प्रोसीजर है, प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करके आपने हिंदुइज्म को कन्वर्ट किया हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे ओरल एविडेंस हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर किस बिना पर बहन जी आप बोल रही हैं कि आप हिंदू हैं और आपको हम हिंदुइज्म का एससी का सर्टिफिकेट दे दे? मतलब कुछ भी,
वो वाली बात बोला नहीं इन्होंने, लेकिन हाँ कहना इनका यही था। इन एनी केस अपॉन कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी वन लूजेज हर कास्ट एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय इट। किसी भी केस में आप जैसे ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं आपकी कास्ट चली जाएगी, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। एज द फैक्टम ऑफ रिकन्वर्जन इज डिस्प्यूटेड देयर मस्ट बी मोर देन अ मियर क्लेम। The conversion had not happened by any ceremony or through आर्य समाज, कि भैया आपने तो कन्वर्जन बैक टू हिंदुइज्म किया ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो, आपके तो पिताजी ने पहले कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो नो पब्लिक डिक्लेरेशन वाज इफेक्टेड, ना ही कोई पब्लिक डिक्लेरेशन हुई है कि भैया मैं हिंदू हो चुकी हूं। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट शी और हर फैमिली हैज रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज अ फैक्चुअल फाइंडिंग दैट द अपीलेंट स्टिल प्रोफेसेस क्रिश्चियनिटी। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी इंसान ने ऐसा नहीं बोला कि भैया इन लोगों ने हिंदुइज्म को दोबारा से रिकन्वर्ट कर लिया है। मान लो चलो हमने आपने आर्य समाज की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन कोई तो बोले। और इनफैक्ट आप लोग तो अच्छे से क्रिश्चियनिटी को प्रोफेस कर रहे हो, सिर्फ एक रिजर्वेशन लेने के लिए, सिर्फ आरक्षण लेने के लिए आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं तो हिंदू हूं और मुझे शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट दे दो। ऐसे तो काका जी, ऐसे तो मैडम जी चलेगा नहीं। अब आर्टिकल 25 जरूर कहता है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, लेकिन फिर बेवकूफ मत बनाओ, वो भी कोर्ट का। पहले मद्रास हाई कोर्ट गई बात, फिर सुप्रीम कोर्ट गई और मामला फिर से वही है। तो ये था सारा का सारा माजरा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।